जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। एक बार प्रजापति दक्ष ने यानी कि माता सती के पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन प्रजापति दक्ष शिव को अपमानित करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती उस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी, तो सती ने शिवजी से, देवों के देव महादेव से अनुनय विनय की कि वो यज्ञ में जाना चाहती है, मगर शिव ने उन्हें समझाया कि बगैर बुलाए यज्ञ में जाना उचित नहीं है। इस पर सती ने तर्क दिया कि पिता के घर पे जाने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता है। बार बार अनुनय और विनय करने पर भी जब शिव ने उन्हें अनुमति नहीं दी, तब माता सती क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर माता सती ने शिव को अपने 10 भयंकर रूप दिखलाए और देवी सती के यही 10 भयंकर रूप बाद में 10 महाविद्याएं कहलाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर मौजूद माँ बगलामुखी के संबंध में। आदिशक्ति माँ सती के 10 भयंकर रूपों में 8वां रूप है बगलामुखी। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला बगला तथा दूसरा मुखी। बगला एक पक्षी है जिसका स्वभाव है एक जगह पर ही एक स्थान पर अचल खड़े होकर शिकार करना, और मुखी का अर्थ है मुख या मुख स्तंभन या फिर विपरीत कर देने वाला, यानी कि विपरीत मोड़ कर देने वाली देवी। यह देवी मुख्य रूप से स्तंभन कार्य से संबंधित मानी जाती है। अब वह शत्रु रूप में मनुष्य हो या फिर घोर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अग्नि, आंधी, तूफान, पानी या फिर अन्य किसी भी प्रकार की आपदा या भय, यह देवी महाप्रलय, कयामत जैसे महाविनाश को भी स्तंभित कर देने की शक्ति रखती है, रोक देने की शक्ति रखती है। और इसीलिए यह देवी यानी कि बगलामुखी देवी स्तंभन कार्य की अधिशास्त्री देवी मानी जाती है। अपने इसी स्वभाव और कार्य के अनुरूप देवी ही ब्रह्म अस्त्र का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों की प्रत्येक विपत्ति को स्तंभित करती है। लेकिन देवी का मुख्य कार्य जिह्वा स्तंभन से माना गया है। साधक शत्रु की जिह्वा या वाक शक्ति या फिर अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति के स्तंभन हेतु देवी की आराधना करते हैं। देवी बगलामुखी की स्तंभन शक्ति अद्भुत है। तीनों लोकों में प्रत्येक घोर विपत्ति से लेकर सामान्य मनुष्य के किसी भी प्रकार की विपत्ति स्तंभन करने की अद्भुत शक्ति है माँ बगलामुखी, देवी बगलामुखी। देवी बगलामुखी साधना से किसी भी स्थायी अस्वस्थता, निर्धनता जैसी समस्याओं को भी बड़ी ही आसानी से स्तंभित किया जा सकता है, यानी कि विपरीत किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। निर्धन से धनवान बना जा सकता है, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर लौटा जा सकता है। माँ बगलामुखी साधना या पूजा के फल से जातक स्वस्थ तन, धन, संपदा इत्यादि को प्राप्त करता है। यह देवी अपने भक्तों के शत्रुओं के पथ तथा बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली है। उन्हें हर प्रकार से स्तंभित करके अपने भक्तों की रक्षा करती है। शत्रु अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो पाता है और शत्रु का पूरी तरह से पूर्ण रूप से विनाश होने लगता है। इसी देवी बगलामुखी को देवी पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। यह देवी पीताम्बरा नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। पीताम्बरा शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, पहला पीत और दूसरा अंबरा, जिसका अर्थ है पीले रंग का अंबर धारण करने वाली, यानी कि देवी को पीला रंग बेहद ही प्रिय है। देवी पीले रंग के वस्त्र इत्यादि धारण करती है। ये देवी पीले फूलों की माला को धारण करने वाली देवी है। माँ बगलामुखी का पीले रंग से घनिष्ठ संबंध है, घोर संबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पूरा जगत 5 तत्वों के मेल से बना हुआ है, यानी कि 5 तत्वों के द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इन 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व का संबंध पीले रंग से होने के कारण देवी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। ये देवी शक्ति साक्षात ब्रह्मास्त्र है, जिसका संधान त्रिभुवन में तीनों लोकों में किसी के द्वारा संभव नहीं है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश देवी बगलामुखी में है। देवी के भौतिक रूप के बारे में बात करें तो देवी बगलामुखी अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है।
देवी ने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। पीले वस्त्र, पीला शारीरिक वर्ण और पीले फूलों की माला धारण की हुई है। इस देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्न इसमें जड़े हुए हैं। ये देवी चंपा के फूल, हल्दी की गांठ आदि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। देवी का रूप देखने में मनोहर है तथा मंद मुस्कान लिए हुए है। देवी ने अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है और दाएं हाथ में गदा उठाए हुए है, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। कई स्थानों पर देवी ने मर्त शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। ये शव पर ही आरूढ़ होती है तथा दैत्य तथा शत्रु के जिह्वा को पकड़ रखा है। देवी वचन या बोलचाल से गलतियां तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती है। देवी बगलामुखी का अलौकिक पारलौकिक जादू शक्तियों से भी सीधा और घनिष्ठ संबंध है, जिसे इंद्रजाल भी कहा जाता है। उच्चाटन, स्तंभन, मारण जैसे घोर कृत्यों तथा इंद्रजाल या फिर चमत्कार दिखाने की विद्या देवी बगलामुखी की कृपा के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती है। यह देवी ही समस्त प्रकार से रिद्धि तथा सिद्धि को प्रदान करने वाली है। खासकर तीनों लोकों में किसी को भी आकर्षित करने की शक्ति, जिसे आप वशीकरण भी कह सकते हैं, देवी से ही प्राप्त की जा सकती है। इस देवी के भक्त या साधक न केवल अपने शत्रुओं को ही बल्कि तीनों लोकों को अपने वश में करने में सामर्थ्यवान होते हैं। विशेषकर खासकर झूठे अभियोग प्रकरणों में अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए देवी की आराधना सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है। किसी भी प्रकार के झूठे अभियोग मुकदमों से अपनी रक्षा के लिए देवी के शरणागत होना ही सबसे अच्छा साधन माना गया है। देवी ग्रह गोचर से उपस्थित समस्याओं का भी विनाश करने में समर्थ है, यानी कि आपके कुंडली दोषों को दूर करने के लिए भी देवी सामर्थ्यवान है। देवी का संबंध आकर्षण से भी माना जाता है। काम वासनाओं से युक्त कार्यों में भी देवी आकर्षित करने हेतु विशेष बल को प्रदान करने वाली है। देवी बगलामुखी की साधना आसान नहीं है। इनकी साधना अथवा प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास का होना बेहद जरूरी है, तभी माँ की शुभ दृष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। माता देवी बगलामुखी की आराधना करके व्यक्ति जीवन में जो चाहे, जैसा चाहे, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कलयुग में देवी की सबसे अधिक आराधना राजनीति से जुड़े लोग चुनाव जीतने और अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अनुष्ठान के रूप में करवाते हैं। इनकी आराधना करने वाला शत्रु से कभी परास्त नहीं हो सकता, वरन उसे मनमाना कष्ट भी पहुंचा सकता है। लेकिन देवी की आराधना अनुष्ठान करते समय ब्रह्मचार्य का होना बेहद जरूरी है, परम आवश्यक है, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या फिर कोई साधारण व्यक्ति, कोई गृहस्थ व्यक्ति माँ बगलामुखी की आराधना नहीं कर सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति, कोई गृहस्थ व्यक्ति देवी का पूजन नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी माँ बगलामुखी की आराधना कर सकता है, माँ बगलामुखी की साधना कर सकता है। कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है और उन नियमों के अधीन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति माँ बगलामुखी, देवी बगलामुखी की साधना कर सकता है। माँ बगलामुखी देवी के साधना की कई आसान विधियां इनके साधकों के द्वारा खोज ली गई है, जिन्हें कोई भी साधारण व्यक्ति या गृहस्थ व्यक्ति अपनाकर इस साधना को पूरा कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम साधना के बारे में जानकारी नहीं देने जाने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं विराम देना उचित होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई गृहस्थ व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना किस तरह से कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो माँ बगलामुखी के साधना का आसान तरीका, आसान विधि हम एक अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की साधना का आसान तरीका क्या है, तो आप अपने कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट प्राप्त होने पर हम माँ बगलामुखी के आसान साधना की विधि को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया
लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ बगलामुखी।